यानी अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें, तकरीबन मेरे जो सुनने में बात आई है 100 के करीब पासपोर्ट मिला है। उसमें से 75 पासपोर्ट जो है वो बहुत सारे भाइयों की बहुत सारी कटौतियां वो कर रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत सारे भाई बोलते हैं आके कि अमजद भाई इतने पैसे काट रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने वीडियो बनानी है, जैसा कि एक पूरा सिलसिला चल रहा है कि जो एम्बेसी पासपोर्ट रिटर्न कर रही है उसके बारे में वक्तन मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। 25 और 26 की अपडेट मैंने आपको दे दी थी, जिस भाई ने नई वीडियो देखी जाके देख सकता है। आज जो मैंने आपको अपडेट देनी है वो 27 अप्रैल और 28 अप्रैल की देनी है। बहुत सारे भाइयों ने वीडियो पिछली देखी, उसमें बताया कि भाई आपने बोला एक पासपोर्ट लगा है उसमें 4 लगे हैं। तो भाई इसीलिए मैंने बता दिया था वीडियो में कि अगर मेरे से कोई ऊपर नीचे काउंटिंग हो जाए, कोई हिसाब इधर उधर हो जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि अमजद भाई इतने पासपोर्ट हमने देखे हैं जो लगे हैं। इधर उधर की बात ना किया करें कि इसने मुझे बताया उसने। अगर आपने अपनी आईज से अपनी आंखों से देखे हैं तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताया करें, तो मैं अप्रिशिएट भी करूंगा उस चीज़ को इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि 28 अप्रैल और 27 अप्रैल को जो पासपोर्ट स्टैंप हुए या रिजेक्ट हुए उनके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। उससे पहले आप सब भाइयों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पे कर लें और लाइक भी कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि ऐसे मेरे भाई जिन तक वीडियो नहीं पहुंची उनको भी फायदा हो जाता है कि जब इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है। तो लाजमी तौर पर जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं और बेल वाले आइकन को भी प्रेस करें और साथ में सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर दें। उससे आपका ही फायदा होगा और थोड़ा सा आपके भाई का भी फायदा होगा। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। 27 अप्रैल की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 26 को 25 को रिजेक्शन रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन 27 अप्रैल को थोड़ा सा वीजा रेशो में फर्क आया था। सुनने में आया था कि पहले जो 18 पासपोर्ट मिले हैं उसमें से कोई 8-9 पासपोर्ट लगे हुए थे, ये एक एजेंसी के थे, ठीक है। उसके बाद एक और ग्रुप गया, उसके तकरीबन 20 में से 5 पासपोर्ट लगे हुए थे, यानी कि 5 एक हो गए और 8-10 पासपोर्ट एक हो गए, तकरीबन 14-15 पासपोर्ट लग गए 30 में से, ठीक है। यानी कि 50-50 रेशो चल रही थी दोपहर तक। उसके बाद शाम को पासपोर्ट रिटर्न हुए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये वो होते हैं पासपोर्ट जो हमें पता चलता है, जो हमारे तक न्यूज़ आती है एम्बेसी से, क्योंकि हम एम्बेसी में खड़े नहीं होते। हमें भी आइडिया तब भी होता है, हमें भी पता तब चलता है जब आप में से कोई भाई आके हमें बताता है। कोई हमें अलग से नहीं पता चलता, आप लोगों से ही हमें पता चलता है। तो अगर कोई काउंटिंग इधर उधर हो जाए करे तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बता दिया करें कि इतने पासपोर्ट स्टैंप आपने देखे हैं। तो बात हम कर रहे थे 27 अप्रैल की। 27 अप्रैल को दोपहर तक जो सुनने में आया 50-50 चलता रहा, 30 के करीब पासपोर्ट मिले, उसमें से 14-15 या 13-14 पासपोर्ट लगे हुए थे, एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद जी उन्होंने कोई 3-4 बजे 5 बजे करीब पासपोर्ट रिटर्न किए एक एजेंसी वाले के, और मेरे सुनने में आई है उसका एक वीज़ा लगा हुआ था, बाकी टोटल ही उसके रिजेक्ट थे। यानी रिजेक्शन रेशो जो शाम को मिले पासपोर्ट उसमें बहुत ज़्यादा हो गई। फिर कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने इंडिविजुअली अप्लाई किया हुआ था, वो मेरे जानने वाले भी थे, माशाल्लाह उन 2 बंदों का पासपोर्ट लगा, स्टैंप हुआ। उनको मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद। हमारे ग्रुप में भी होते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उनके साथ इंटरव्यू भी करूं और आपको बताऊं कि किस तरह उन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया। तो टोटल अगर बात करें तो वही जो पासपोर्ट रिटर्न हो रहे हैं 60-65-70 के करीब पासपोर्ट जो है ना रिटर्न होते हैं, उसमें से जो तकरीबन मेरे अंदाजे में सुनने में आई है 20 की पासपोर्ट लगे हैं, बाकी टोटल हो गए हैं रिजेक्ट 27 तारीख को। उसके बाद हम आ जाते हैं 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को वीज़ा रेशो अच्छी रही है और खासी अच्छी रही है। पहले एक भाई ने बताया कि 37 के करीब पासपोर्ट मिले एक एजेंसी को, उसमें से 18 वीज़े लगे हुए थे, यानी कि 50-50 पासपोर्ट लगे हुए थे। उसके बाद इंडिविजुअली लड़के गए हैं, उनमें से 4 लड़कों में से 2 का लगा हुआ था और 2 का हो गया रिजेक्ट, जो मेरे तक न्यूज़ आई। उसके बाद एक और ग्रुप गया है, उस ग्रुप के भी सुना है 20 में से 10 पासपोर्ट लगे हुए थे, बाकी 10 रिजेक्ट हो गए थे। यानी अगर हम ओवरऑल एवरेज निकालें, तकरीबन मेरे जो सुनने में बात आई है 100 के करीब पासपोर्ट मिला है, उसमें से 75 पासपोर्ट जो है ना स्टैंप थे, यानी कि 25 से 30 पासपोर्ट जो है रिजेक्ट हुए हैं, बाकी तकरीबन 70-75 पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हुई थी। यानी 75% वीज़ा रेशो रही है 28 अप्रैल को। इसमें कोई ऊपर नीचे हो सकता है, अगर होगा तो लाजमी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। जिन भाइयों के नहीं लगे उनके लिए हमारे दिल में अफसोस है और रहेगा भी, हम अफसोस ही कर सकते हैं। और जिनके पासपोर्ट लग गए हैं उनको बहुत सारी मुबारकबाद, वो जाएँ वहाँ जाके काम करें। अब भाई बहुत सारे बोलते हैं कि यार रिजेक्शन की वजह क्या बनती है। भाई वो एक ही पेज उनके पास होता है, ठीक है, वो एक ही पेज ऐसे करके दिखा देते हैं, ये ले जी आपकी रिजेक्शन हो गई, और उस पर मेनली यही लिखा होता है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर सके, इंटरव्यू सेटिस्फाई नहीं कर सका, आप आगे जाके भाग जाओगे। वही जो पुरानी साल डेढ़ से लग रही है रीज़न वही लगाई, कोई अलग से रीज़न नहीं लगाई।
तो मेरा जो सजेशन थी इस पे लोगों को जो करनी थी वो ये करनी थी, अगर आपकी कंपनी एजेंसी वाला या एजेंट आपको कहता है कि इंटरव्यू की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, तो उसको बोलें कि हमें लिखा हुआ दिखाए कि इंटरव्यू की वजह से जो वीज़ा रिजेक्ट हुआ है उधर लिखा होता है कि आपने हमें सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट करें। जो इंटरव्यू की वजह से वीज़ा रिजेक्ट होगा वो मैं इधर शो कर देता हूँ, और जो डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हुआ है मैं इधर शो कर दूंगा। आप मेरे से पर्सनली भी ये ले सकते हैं, अपने ग्रुप में आके मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप अपने एजेंट हजरात को दिखाएं, बताएं कि ये देखें जी इंटरव्यू की वजह से अगर रिजेक्ट होता है तो ये रीज़न लिखी होती है, अगर डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट होता है तो ये रीज़न लिखी होती है। तो बहुत सारे भाइयों की बहुत सारी कटौतियाँ वो कर रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ, बहुत सारे भाई बोलते हैं आके कि हमने भाई इतने पैसे काट रहा है, अब इतने पैसे काट रहा है, पैसे कटवाऊँ ना कटवाऊँ क्या करूँ। तो भाई मेरे से पूछ के तो आपने उनके साथ डील नहीं ना की थी। अब अगर मैं कुछ बोलूँगा, अगर मैं बात करूँ, आप एजेंसी में जाके बात करो या अपने एजेंट को बात करो, तो वो कहेगा ये यूट्यूब पे बैठ के ऐसे ही अपनी मारता रहता है, उसको कुछ पता है नहीं, ये वो ETC। तो ये जब आप डील बनाते हो पहले ही उनके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए कि मैं पैसे कटवाऊंगा या नहीं कटवाऊंगा। बाकी अगर मुझसे जेन्युइन बात पूछे तो उनका खर्चा होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना वो काटते हैं। खर्चा उनका बिल्कुल होता है, एजेंसी वाले का, एजेंट हजरात का खर्चा होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना वो काट लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिन लोगों को इसका अभी तक नहीं पता है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।